इतना जरूर कहते हैं, टेंडो के बाल उसके लुक के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते। दोनों इस बात पर हंस पड़ते हैं और रात भर साथ बैठकर पीते हैं, क्योंकि यह वही बॉन्डिंग मोमेंट था जो टेंडो दिल से चाह रहा था। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर तक नहीं टिकते, क्योंकि रिजेक्ट स्क्वाड आ चुकी है इस गांव की हर एक चीज को बर्बाद करने। जो कुछ भी लोगों ने मिलकर बनाया था, अब वो सब ज़ॉम्बी फूड बन जाएगा। और हिगुराशी के पास टेंडो के लिए एक पर्सनल बदला भी है। जब गांव वाले अपनी एक नॉर्मल शाम की पार्टी मना रहे होते हैं, तभी उनमें से एक बाहर जाकर हाल चाल चेक करता है और देखता है कि तबाही तो दरवाजे पर आ खड़ी है। बेट्रिक्स, केंचो, शिजुका और टेंडो को महसूस होता है कि कुछ तो सीरियसली गलत है। वो तुरंत बाहर जाते हैं हाल चाल जानने के लिए, और वहाँ एक डरावना मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। पूरा गांव ज़ॉम्बीज से भर चुका है। सभी शॉक में होते हैं, समझ नहीं पाते कि यह सब हुआ कैसे। लेकिन टेंडो के डैड तुरंत सिचुएशन संभालने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी पत्नी को ढूंढने जाते हैं। साथ ही वो टेंडो को कहते हैं, अपने दोस्तों को लेकर किसी सेफ जगह पहुंच जाओ। हिगुराशी और उसका रिजेक्ट स्क्वाड बुलडोजर्स पर सवार है, ज़ॉम्बीज से पूरी तरह सुरक्षित। जब वो गांव वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखकर मजाक उड़ा रहे होते हैं। शिजुका बीमार और घायल लोगों को एक घर के अंदर सुरक्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। लेकिन उन सभी लोगों ने, जिनकी कभी उसने लोकल डॉक्टर बनकर मदद की थी, उस वक्त उसका साथ दिया। हंटिंग स्क्वाड अपनी बंदूकें लोड करके ज़ॉम्बीज पर फायर करते हैं और कई अनडेड को धराशायी भी करते हैं। लेकिन जब ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उन्हें वापस अंदर रिट्रीट करना पड़ता है। हालांकि हिगुराशी अपने छोटे से गेम से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो कुछ बॉम्ब जैसे एक्सप्लोसिव इग्नाइट करता है और कुछ ही पलों में गांव के कई घर धुआं बन जाते हैं। शिजुका अपने आसपास हो रही तबाही को देखकर घबरा जाती है। अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव मिटा दिया जाएगा। कहीं और केंचो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। वो एंजी को गोद में उठाकर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उनके बिल्कुल पीछे हैं। लेकिन उससे पहले कि ज़ॉम्बीज उनका काम तमाम कर दें, बेट्रिक्स हवा में कूदकर अपने वेपन से उनकी जान बचा लेती है। थोड़ी देर बाद शिजुका और टेंडो भी वहां पहुंच जाते हैं और शिजुका एक प्लान के साथ आती है। सभी गांव वालों को एक ग्रुप में संगठित करके सस्पेंशन ब्रिज तक ले जाना होगा, ताकि ज़ॉम्बीज उन तक न पहुंच सकें। लेकिन गांव के आसपास लगा हुआ इलेक्ट्रिक फेंस अब भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। बेट्रिक्स सबको बताती है कि यह फेंस सिर्फ ज़ॉम्बी भालुओं और जंगली सुअरों को हल्की बिजली का झटका देने के लिए डिजाइन किया गया था, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब केंचो जाके उस फेंस को चेक करता है, तो पता चलता है कि अब वो झटका सिर्फ हल्का नहीं, जानलेवा बन चुका है। किसी ने वोल्टेज का लेवल बढ़ा दिया है, मशीन के अंदर छेड़छाड़ की गई है और उसका रिजल्ट पूरे एरिया की पावर शटडाउन हो गई है। और अब यह इलेक्ट्रिक फेंस उन्हें ज़ॉम्बीज से बचा नहीं रहा, बल्कि उन्हें अंदर ट्रैप कर रहा है। और इस पूरे तमाशे के पीछे जिम्मेदार है हिगुराशी और उसका रिजेक्ट स्क्वाड। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता कि यह सब उनका किया धरा है, लेकिन जब हिगुराशी खुद सामने आके इस बात की तस्दीक करता है, तब भी लोग समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी अपनी एक बकेट लिस्ट है ऐसे कामों की जो वो अपने मरने से पहले करना चाहता है, और अगर वो वैसे भी मर ही रहा है तो चाहता है कि वो जिंदगी अपने तरीके से जिए और जितना हो सके लोगों को दर्द और तकलीफ दे। खास तौर पर हिगुराशी को टेंडो से सख्त नफरत है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में जब हिगुराशी का जीवन एक स्ट्रगल था, तब टेंडो हर दिन मजे में जीता था। तभी से उसके दिल में जलन और गुस्सा बस गया था। इसी वजह से अब उसकी चाहत है कि टेंडो भी एक जंबी बन जाए। टेंडो इस बात को समझता है कि अपने आखिरी दिन अपने हिसाब से जीना एक तरह की आजादी होती है, क्योंकि वो भी वैसे ही जी रहा है। लेकिन जिस चीज को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है किसी और के जीवन को बर्बाद करके जीना। वो अपने गांव के लोगों को, जो मुश्किल में भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कभी भी बर्बाद नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक उसने अपने मॉम डैड के परवरिश का एहसान भी नहीं चुकाया। इसलिए वो तय कर लेता है हिगुराशी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि हिगुराशी के पास एक बुलडोजर होता है और उसका पूरा ग्रुप ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा होता है, इसीलिए वो लोग मजबूरन अलग अलग हो जाते हैं, ताकि जितने लोग बच सकें उन्हें किसी तरह बचाकर गांव से बाहर निकाला जा सके। जैसे हिगुराशी गांव में तबाही मचाता जा रहा है, टेंडो के डैड और वो लड़कियां जो पहले बात कर रही थीं, सब एक घर के अंदर बैरिकेड बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन लगता है कि टेंडो के डैड की बीमारी अब फाइनली उन पे भारी पड़ रही है, क्योंकि वो अचानक जमीन पर गिर जाते हैं, पर फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ। इस बीच टेंडो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, ज़ॉम्बीज को एक लंबी सी स्टिक से पीटते हुए। कहीं और एंजी अपने डॉग चारो को ढूंढ रही होती है और तभी उसे चारो मिलता है, एक मुर्गे के साथ कुछ क्वेश्चनेबल हरकतें करते हुए। वो तो इतनी खुश हो जाती है जैसे उसका प्रेशियस डॉग वापस मिलना उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन केंचो अचानक पीछे से आता है और उसका मुंह दबा देता है, ताकि पास से गुजरता ज़ॉम्बी अलर्ट ना हो जाए। जब ज़ॉम्बी चला जाता है, केंचो कहता है ऐसे सिचुएशन में अकेले जाना बहुत डेंजरस होता है। एंजी बताती है कि उसे चारो को ढूंढना ही था, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और चारो ही उसकी आखिरी बची हुई फैमिली है। केंचो समझ जाता है कि एंजी किस दर्द से गुजर रही है, लेकिन वो भी जानता है कि यह जगह सेफ नहीं है। तो वो तुरंत एक लैडर ढूंढता है और सबको ऊपर रूफ पर चढ़ा देता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज वहां तक नहीं आ सकते। लेकिन बाकी ज़ॉम्बीज भले ही लैडर चढ़ना न जानते हो, रिजेक्ट स्क्वाड का यह साइको बंदा अलग ही लेवल का है। उसका पूरा सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है और वो रूफ तक आ जाता है। उसका अगली और हेट से भरा चेहरा सब कुछ कह देता है। अपोकलिप्स से पहले उसकी लाइफ मिजरेबल थी और अब वो चाहता है कि दूसरे भी वही पेन झेलें जो उसने किया, चाहे उनका उसके पास्ट से कोई लेना देना हो या नहीं। वो पूरी नफरत के साथ अपनी स्टिक उठाता है और केंचो को रूफ से धक्का देने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बेट्रिक्स जा रही होती है वाटर व्हील रोकने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक फेंस का पावर कट हो जाए और बाकी सब बाहर जा सके। लेकिन प्लान फेल हो जाता है। जैसे ही रिजेक्ट नंबर 2 एक ट्रैक्टर लेके उसके घोड़े में फुल
फुल स्पीड से क्रैश कर देती है। अब देखा जाए तो यह मूव इनक्रेडिबली डम था, क्योंकि वो एक जर्मन लड़की को चैलेंज कर रही थी जो ज़ॉम्बीज को लिटरली एक स्विंग में आधा कर देती है। लेकिन रिजेक्ट प्रिपेयर्ड थी। उसके पास था एक डेडली चेनसॉ और वो बिएट्रिक्स के लॉन्ग वेपन को आधा कर देती है। पर यह सिर्फ स्टार्टिंग थी। बिएट्रिक्स, जो मिडिल स्कूल में 2 बार नेशनल फेंसिंग चैंपियन रह चुकी है, जब उसकी लाइफ पीक पर थी, अपनी रियल सोर्ड निकालती है। उसकी आंखों में सीरियसनेस क्लियरली दिखती है। ये एक लाइफ और डेथ कॉम्बैट होने वाला है। शिजुका गांव वालों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है जो अपने घरों में बंद है। ज़ॉम्बीज जरूर उन दरवाजों को तोड़ देंगे, इसलिए उन्हें जल्दी मूव करना होगा। लेकिन लोग उसे कहते हैं शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। वो उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार है, पर सब बहुत बुजुर्ग हैं, आसानी से चल नहीं सकते, और एक तो बिल्कुल बीमार है जिसे उठाना भी मुश्किल है। अगर सब साथ चलेंगे तो उनके लिए भारी बोझ बन जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि शिजुका सिर्फ जो फिट हैं उनके साथ भागे और उन्हें यहाँ छोड़ दे। शिजुका उनकी बात नहीं मानती, लेकिन समझती है कि अगर ऐसे ही रही तो सबकी जान खतरे में है, कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए वो ज़ॉम्बीज का ध्यान बुजुर्गों से हटाती है और वादा करती है कि जल्दी वापस आकर उन सबको सेफ बाहर निकालेगी। इसी दौरान टेंडो के डैड और जो लोग घर में बैरिकेड करके बैठे हैं, उन्हें ज़ॉम्बीज को बाहर रखने में दिक्कत हो रही है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और वो लोग ओवररन हो जाएंगे, तब टेंडो वहां आ जाता है उनकी जान बचाने के लिए। अभी भी उसके पास अपने मॉम डैड के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जब वो काम करता था तब ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, इसलिए उन्हें कुछ भेज नहीं सका या उन्हें कहीं घुमाने ले जा नहीं पाया। ऊपर से हाल ये है कि लड़की से बात तक नहीं कर पाता। इसकी तरफ से ग्रैंड चिल्ड्रन की उम्मीद तो बिल्कुल बेकार है। वो नहीं चाहता कि अपने मॉम डैड की ग्रेव पर जाकर सॉरी कहे, इसलिए वो उन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। लेकिन उसके डैड उसे अंदर खींच लेते हैं और खुद बाहर चले जाते हैं। कहते हैं अगर सच में एक बेटे की तरह अपने आप को सुधारना चाहते हो तो अपने मॉम डैड से पहले नहीं मरना चाहिए। ज़ॉम्बी झुंड का सामना करने से पहले उनकी फाइनल विश है कि टेंडो अपनी मॉम का ख्याल रखे। फिर हम रिजेक्ट की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ वो दिन रात काम करता था, लेकिन एक दिन पता चला कि जिसको घर समझता था वो अब घर जैसा नहीं रहा। शादी के स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, खुश था, लेकिन अब मैरिज बोरिंग और लड़ाई से भरी हो गई थी। अक्सर अपनी कार में सोना ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि अपनी वाइफ से डील करना मुश्किल था, लेकिन तब भी उसकी नींद उड़ जाती थी पड़ोसियों की बातों से, जो कहते थे कि कोई और उससे बेहतर है। वो सोचने लगा क्या पॉइंट है इस सब का। अपनी जान लगा दी एक ऐसी फैमिली के लिए जिसमें ना लव था ना अफेक्शन। अब बस लोगों को मरते देखना चाहता है ताकि थोड़ा बेटर महसूस कर सके। फील्ड में शिजुका घास के पीछे ज़ॉम्बीज से छुप रही होती है, लेकिन उसे कुछ और भी ज्यादा गंदा मिलता है। एक रिजेक्ट जो अपने बाबर से पुरानी दुश्मनी रखता था, वो उसके ऊपर खड़ा होता है, मुंह से लार गिरा रहा होता है, और शिजुका को तो मौत से ज्यादा डर उसका चेहरा देखकर महसूस होता है। इस क्रीप का सबसे बड़ा सपना किसी लड़की के मुंह में जबरदस्ती अपनी टंग डालना। शिजुका तो ऑब्वियसली किसी क्रीप की जबरदस्ती का शिकार नहीं बनना चाहती, तो वो जितनी फास्ट भाग सकती है भागती है। ये क्रीप तो इतना चिपकू निकला कि शिजुका जितना भी तेज दौड़े वो पीछे ही पड़ा रहा। वो एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करता था, लेकिन फ्रेंच सीखने में इतना लेजी था कि ड्यूलिंगो भी उसे इग्नोर कर देता। फैमिली मेंबर्स तो थे नहीं कि कोई उसे किडनैप करके जबरदस्ती सिखा दे, इसलिए उसे सिर्फ क्लीन अप ड्यूटी मिलती रही। क्या लगा था गलती से कभी फ्रेंच सीख लेगा और ट्राई करेगा? बिल्कुल नहीं। सबको दोष देता था, कहकर कि सब एटीट्यूड दिखाते हैं बस इसलिए क्योंकि वो फ्रेंच रेस्टोरेंट में जापानीज नहीं बोलते। फिर एक दिन उसने सोचा कि बस अब बाहर निकलना है, और बिना सोचे समझे एक सिगरेट किचन में फेंक देता है, जो पूरी तरह से आग लगने वाली चीजों से भरा होता है। नतीजा तो पता ही था, सब कुछ जल गया। अब क्या लगा? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहता है उनकी गलती थी, क्योंकि किचन उस जगह था जहां वो स्मोक करता था, और जब जॉब चली गई तो आज तक नाराज है कि सब लोग उस पर गुस्सा हो गए, जब उसने असल में कुछ गलत नहीं किया था। क्लियर है ये एक मैन बेबी है, लेकिन डेंजरस मैन बेबी, क्योंकि इसके पास गन है और अपनी पॉकेट्स में हद से ज्यादा गोलियां भरी हुई हैं। दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन जो शिजुका को अपनी वाइफ समझता है, उसे अचानक एक सिक्स्थ सेंस फीलिंग होती है, जैसे शिजुका किसी अगली बास्टर्ड डेंजर में है, तो बिना सोचे वो अपने बेड से उठ जाता है। वाटर व्हील के पास बीट्रिक्स एक फीमेल रिजेक्ट से फाइट कर रही है। बीट्रिक्स उसे कॉर्नर में रख रही है, लेकिन उसकी सोर्ड धीरे धीरे चेनसॉ की फोर्स से चिप होने लगी है। रिजेक्ट सार्कास्टिकली कहती है कि बीट्रिक्स बैड सोर्ड्समैन नहीं है, लेकिन कैटना चेनसॉ के अगेंस्ट ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा। चेनसॉ बहुत लाउड है और ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए बीट्रिक्स को यह फाइट जल्दी फिनिश करनी होगी। बीट्रिक्स पूछती है तुम इतनी इविल क्यों हो, लेकिन फीमेल रिजेक्ट को अपनी कोई गलती कभी नजर नहीं आई। वो कहती है कि वो हमेशा एक परफेक्शनिस्ट रही है, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा छोटी छोटी बातों में ताना मारने लगती थी और सब पे अपनी चल चलाने की कोशिश करती थी। ये बात उसे कभी मंजूर नहीं थी, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आप को राइट समझती थी और चाहती थी कि सब भी उसे बिना सवाल किए वैसे ही माने। दूसरी तरफ केंचो एक रूफ के एज पर खड़ा है, बस पुश होने ही वाला है। वो रिजेक्ट की पुरानी कहानी सुन रहा है और समझ पाता है कि मैरिज संभालने में एफर्ट बिल्कुल कम था। वो आदमी न तो अपने बच्चे के जन्म पर सामने आया, न ही एक फोन किया, फिर भी अपनी वाइफ को ही गिल्टी फील कराने की कोशिश करता है कि वो अपसेट क्यों हो रही है। केंचो ने उससे सीधा बोला तू अपनी बीवी से सिर्फ इसलिए नाराज नहीं हो सकता क्योंकि तुझे अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, जबकि शादी के बाद सालों तक तू खुद उससे बात करने से बचता रहा था। वो बंदा सिर्फ अपनी ही बातें सुनना चाहता था, किसी भी तरह का सच या फीडबैक बर्दाश्त ही नहीं होता था उससे। इसलिए अब और हार्ड ट्राई करता है केंचो को रूफ से पुश करने के लिए, ताकि उसे फैक्ट्स न सुनने पड़े। लेकिन केंचो गटर स्पॉट कर लेता है नीचे ग्राउंड पर और गेम अपने हाथ में ले लेता है। वो रिजेक्ट को अपने साथ रूफ से खींच लेता है, दोनों नीचे गिरते हैं। अब केंचो नहीं जानता ये स्मेल है या बॉडी हीट जो ज़ॉम्बीज यूज करते हैं लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन चाहे जो भी हो केंचो को अपनी मौजूदगी छुपानी पड़ेगी। इसलिए वो एक हिम्मत भरा कदम लेता है और सीधा गटर में डाइव करता है ज़ॉम्बीज की नजरों से बचने के लिए। वही रिजेक्ट उन्हीं ज़ॉम्बीज का सामना करता है जो उसने खुद छोड़े थे, पर इलेक्ट्रिक फेंस उसका रास्ता रोक लेती है और फिर वो ज़ॉम्बीज के हवाले हो जाता है। केंचो बाद में गटर से बाहर आता है, पूरा शिट में लिपटा हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अब भी एक
नॉर्मल इंसान है, बस गंदगी में छुपा हुआ। एंजी उसकी मदद करने के लिए ग्रेटफुल है, लेकिन तब तक दूर रहना चाहती है जब तक वो अच्छे से नहा न ले। घर में ओल्ड मैन हिको पूछता है शिजुका कहाँ गई है। बाकी बूढ़े लोग बताते हैं कि वो जानबूझकर दिक्कत क्रिएट कर रही है ताकि ज़ॉम्बीज का ध्यान भटके और बाकी लोग सेफ रह सके। हिको फिर पूछता है तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो धीरे धीरे कहते हैं हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं चलने के लिए और शायद बच ना पाए चाहे जितनी भी कोशिश करें। हिको कहता है हाँ हम वीक हो गए हैं, लेकिन इतने सालों से सर्वाइव किया है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, टाइफून्स, अर्थक्वेक्स, तो ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स क्या चीज है। दूसरी तरफ जब शिजुका के मुंह पर गन टिकाई जा रही होती है और उसकी इज्जत खतरे में होती है, ओल्ड मैन हिको एक शॉट फायर करता है जो रिजेक्ट के हाथ से गन उड़ा देता है। गन गिरते ही बुजुर्ग लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं क्योंकि उसने शिजुका के अगेंस्ट जाने की हिम्मत की थी। बिएट्रिक्स की साइड पर उसे क्लियर हो जाता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आर्ग्यू करना बेकार है जहां सिर्फ उनका ही पॉइंट राइट हो सकता है। बिएट्रिक्स ठंडे लेकिन कठिन लहजे में कहती है राइट वे हर किसी के लिए अलग होता है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट ओपिनियंस। फाइट कंटिन्यू करने के बजाय वो ज़ॉम्बी का एडवांटेज लेती है जो उसे चेस कर रहे होते हैं और वाटर व्हील पर चढ़ जाती है। ज़ॉम्बीज भी पीछे पीछे चढ़ते हैं और व्हील को तोड़ देते हैं। उस वुमन का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है। बिएट्रिक्स ने उसे हरा दिया, मतलब वो गलत थी और यह बात उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं करता। वो कोलैप्स हो जाती है और ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं। बिएट्रिक्स अब उस ब्रोकन व्हील पर राइड कर रही है, अनश्योर कि कैसे उसे रोके। फाइनली टेंडो के डैड ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे होते हैं टेंडो की जगह। यह देखकर समझ आता है कि टेंडो को स्ट्रेंथ कहां से मिलती है, लेकिन उनकी बॉडी अब पहले जैसी नहीं रही। इलनेस की वजह से गिर जाते हैं। लग रहा था सब कुछ यहीं फिनिश हो जाएगा, लेकिन तब हिगुराशी आ जाता है और उन्हें सेफ्टी में खींच लेता है। पर इमीडिएटली वो पलट के धमकी देता है, कहता है अगर टेंडो बाहर नहीं आया और खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले नहीं किया तो वो उसके डैड को उनका खाना बना देगा। हिगुराशी की लाइफ का पीक टाइम था प्री स्कूल, जब वो सच में मजा करता था। लेकिन जैसे जैसे साल बीते मिडिल स्कूल में धीरे धीरे अंदर ही अंदर चुप रहने की आदत हो गई थी। 3 साल तक, मिडिल स्कूल के एंड तक, एक भी क्लासमेट से बात तक नहीं की। हाई स्कूल में अपने आप को बदलने की कोशिश की, नए इंटरेस्टिंग काम करके, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। वैसा ही एम्प्टी और डायरेक्शनलेस वियर्डो बना रहा। एक दिन कॉलेज कैंपस में वॉक करते हुए टेंडो को फुल मजे में देखा और उस मोमेंट को दिल पे ले लिया। और अब वही हिगुराशी टेंडो के फादर को हॉस्टेज बनाए खड़ा है, धमकी देता हुआ कि जब तक टेंडो खुद को ज़ॉम्बीफाई करके खत्म नहीं करता तब तक उसके फादर को छोड़ने वाला नहीं। घर के अंदर टेंडो बस बैठे नहीं रह सकता जब उसके सामने उसके फादर डेंजर में है, लेकिन उसी वक्त उसके डैड चीख कर कहते हैं हिम्मत भी मत करना दरवाजा खोलने की, उस दिन से तुम मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहोगे। वो कहते हैं अगर वो दरवाजा खोलकर अपनी मॉम को डेंजर में डाल देता है और अपने बेटे को खुद को मरते हुए देखने पर मजबूर करता है तो उनका कहना है फिर टेंडो उनका बेटा रह ही नहीं सकता। टेंडो अभी भी अपने डैड को मरने नहीं देना चाहता, लेकिन डैड कहते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बॉडी में बड़ी दिक्कत है और इस दुनिया के हालात में डॉक्टर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जल्दी या देर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। टेंडो ये सब मान नहीं पाता, कहता है शायद हम लकी हो जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए या कल तक वैक्सीन बन जाए, इसलिए होप छोड़ना बेकार है। वो कहता है ऐसे तो मैं कभी तुम दोनों का शुक्रिया भी नहीं कर पाऊंगा। डैड कहते हैं कि जिंदगी को इंसानियत की मदद करते हुए जीना चाहिए, जो भी कर सके वही अपने मॉम डैड को सबसे बड़ा बदला है। चाहे वो अब न रहे, उन्हें खुशी मिलेगी ऊपर से देखकर कि उनका बेटा अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहा है। टेंडो फ्लैशबैक्स में चला जाता है, सब कुछ याद करता है जो यहाँ आने से पहले गुजरा था। बाहर हिगुराशी बेचैन हो रहा है, सोचता है कि अब तक दरवाजा क्यों नहीं खुला। शायद टेंडो ने अपने डैड को बचाने का इरादा छोड़ दिया है, क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाले हैं। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है जिससे ज़ॉम्बीज का ध्यान अट्रैक्ट होता है और वो सब घर के अंदर आ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं। फिर ज़ॉम्बीफाइड टेंडो घर से बाहर निकलता है और हिगुराशी को हंसने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसने फाइनली वो कर दिखाया जो वो चाहता था, टेंडो को ज़ॉम्बी बना दिया। लेकिन अब टेंडो खुश नहीं है और ज़ॉम्बीफिकेशन की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा जो करना चाहता था। हिगुराशी यकीन दिलाता है कि वो ज़ॉम्बी के चेहरे पर हंसेगा, लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि टेंडो असल में ज़ॉम्बी नहीं था। वो हिगुराशी को बुलडोजर से पकड़कर ग्राउंड पर गिरा देता है। हिगुराशी समझ नहीं पाता कि टेंडो ऐसी हालात में भी इतना शांत और होश में कैसे रह रहा है, लेकिन यह सब टेंडो के पहले से बनाए हुए प्लान का हिस्सा था। उसने पहले ही सोच लिया था कि हिगुराशी को कैसे ट्रिक करना है। उसने बाकी लोगों से मदद मांगी और मेकअप आर्टिस्ट से अपने लिए प्रॉपर इन्फेक्टेड लुक बनवाया। प्लान का नेक्स्ट पार्ट था एक्टिंग करना, जैसे टेंडो को बाइट लग चुका है, ताकि हिगुराशी उसे अंदर ज़ॉम्बीज के बीच छोड़ दे। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुसते हैं, उससे पहले ही गर्ल्स चुपके ज़ॉम्बीज के पीछे से आती हैं और सीधा उनके सिर पर मार के उन्हें नॉकआउट कर देती हैं। टेंडो एक गहरी सांस लेता है, डेंजरस पार्ट खत्म हो गया था। सब कुछ सिर्फ एक्टिंग और टाइमिंग का खेल था। हिगुराशी कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रहता है, उसका प्लान फेल हो चुका था। जब टेंडो और दूसरे लोग उसके डैड को चेक करते हैं, हिगुराशी लिटरली टूट जाता है, डिसबिलीफ में रो पड़ता है। टेंडो उसकी तरफ मुड़ता है और बिल्कुल शांत लहजे में पूछता है तुम क्या हासिल करना चाहते थे। वो जोर से चिल्लाता है अगर जो चाहता हूँ करना तो क्या गलत है, एक बार मस्ती करने में क्या बुरा है। लेकिन टेंडो कहता है जब लगा गोल पूरा हो गया तब भी मजा नहीं आया था। वो फिर से चिल्लाता है मजा आ रहा था, पर उसी मोमेंट एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। आखिरी बार जब उसने सच में मजा किया था बचपन में, उसकी वो आखिरी चीख, और फ्लैशबैक में उलझा रह जाता है। इसलिए उसे पता ही नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ चुका है। जब तक कुछ समझ आए देर हो चुकी होती है और वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। वो गुस्से में चला जाता है, समझ जाता है कि बाइट का मतलब है सीधा मौत का फैसला, और चुपचाप आंसू बहाने लगता है। बाकी लोग निकलना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, लेकिन टेंडो रुकता है और हिगुराशी से पूछता है तुम्हारी असली बकेट लिस्ट में क्या था, सच में क्या करना चाहते थे तुम। एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें यंगर सेल्फ पूल के पास दोस्तों के साथ मस्ती करता दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पूल में मस्ती करना चाहता था। टेंडो कहता है अगर यही चाहते थे तो क्यों नहीं पहले पूछा। फिर एक और
फ्लैशबैक दिखाता है वो मोमेंट जब हिगुराशी टेंडो से नफरत करता था। टेंडो मजे में था और हिगुराशी पीछे से गुजरता है। तब टेंडो पूछता है कि क्या वो उसके साथ ज्वाइन करना चाहेगा, लेकिन हिगुराशी ऑफर लेने के बजाय भाग जाता है। अगर हिगुराशी ने पहले अपनी बात बता दी होती तो शायद सब दोस्त बन जाते और ये सब हो सकता था। टेंडो प्रॉमिस करता है कि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो वापस आकर पूल में सबके साथ मजा करेगा। हिगुराशी उसके शोल्डर पर रो देता है अपनी गलती समझ के, लेकिन ज़ॉम्बिफिकेशन फास्ट हो रही होती है तो वो टेंडो को धक्का देके भाग जाता है पूरा ज़ॉम्बी बन के अटैक करने से पहले। फिर टेंडो और बाकी लोग प्लान कैरी आउट करने के लिए वहां से निकलते हैं, विलेज से एस्केप करने और इलेक्ट्रिक फेंस रोकने के लिए, क्योंकि अभी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई आसान तरीका नहीं मिला है। केंचो और एंजी उन्हें मिलते हैं, लेकिन टेंडो केंचो को बेयरली पहचान पाता है क्योंकि वो अब वॉकिंग बायोहैजर्ड बन चुका है। शिजुका और बाकी विलेजर्स भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं ज़ॉम्बीज धीरे धीरे लोकेशन के आसपास घेरते जा रहे हैं। जल्दी ही वो चारों तरफ से सराउंड कर देंगे और अब तक कोई एस्केप का रास्ता नहीं मिला है। लकीली उन्हें बिएट्रिक्स रोलिंग करते हुए दिखाई देती है जो अभी तक व्हील से नीचे नहीं उतर पाई है। तब उन्हें एक आइडिया आता है सीधा फेंस को क्रैश कर देने का। टेंडो सबको सेफ्टी के लिए पीछे हटने कहता है और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है बिएट्रिक्स व्हील से फेंस तोड़ देती है। सब लोग फॉरेस्ट की तरफ भाग निकलते हैं। वो सस्पेंशन ब्रिज तक पहुंचते हैं जो विलेज से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, लेकिन ब्रिज गिर चुका होता है। ऑप्शंस खत्म हो गए हैं क्योंकि यही विलेज में इकलौता बचा हुआ रास्ता था। लेकिन लकी कुमानो एरिया में कमोशन चेक करने पर पता चलता है कि गनमा ब्रिज गिर गया है, तो उन्होंने जल्दी से नया ब्रिज बना लिया बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि ज़ॉम्बीज धीरे धीरे और करीब आ रहे थे। टेंडो और केंचो ब्रिज का एक एक एंड पकड़ के चिल्लाते हैं, जल्दी करो, सब क्रॉस कर जाओ जब तक हम इसे होल्ड कर रहे हैं। उनकी एफर्ट्स की वजह से सब लोग सेफली ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। जैसे ही सब लोग पार चले जाते हैं टेंडो और केंचो ब्रिज के दोनों एंड्स पकड़ के एक साथ जंप मार देते हैं। सब कुछ एकदम सन्नाटा हो जाता है। तो बिएट्रिक्स और शिजुका जाती हैं देखने कि टेंडो और केंचो जिंदा बचे या नहीं। जिंदा तो डेफिनेटली हैं, लेकिन चेहरे वो कहानी अलग ही सुना रहे हैं। केंचो और टेंडो लैडर चढ़ते हैं। चढ़ते हुए केंचो बात करता है हिगुराशी के स्टूपिड एक्शंस के बारे में। अगर गोल फ्रेंड्स बनाना था तो इतना सब क्यों किया उसने एंड में। टेंडो कहता है वो नहीं मानता कि सब कुछ इतना सिंपल है। जब वो कंपनी स्लेव था तब उसने अपना असली सेल्फ खो दिया था। कौन है, क्या चाहता है, सब कुछ। तो वो आसानी से उसी डिस्पेयर में गिर सकता था जिसमें हिगुराशी गिरा। इसी रीजन से सब कुछ होने के बाद भी वो हिगुराशी से नफरत नहीं कर सकता। टेंडो फाइनली लैडर के टॉप पर पहुंचता है और उसके डैड वहां खड़े होते हैं, हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं सब कुछ टेंडो की वजह से हुआ, और वो उस पर गर्व महसूस करते हैं। अगले दिन विलेजर्स मिलकर सब ज़ॉम्बीज को विलेज से दूर तक खींच ले जाते हैं और टनल को पूरी तरह सील कर देते हैं ताकि दोबारा कोई भी अंदर ना घुस सके। अब प्लान है अपने गांव को दोबारा जिंदा करने का, क्योंकि यही तो उनका असली घर है। कुमानो भी आ चुका है रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स लीड करने, तो सब कुछ फिर से वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। आंटी स्पेशली शिजुका का शुक्रिया अदा करती हैं क्योंकि उसके बिना सब लोग गिव अप कर देते और ज़ॉम्बीज उन्हें खा जाते। चाहे वो एक्चुअल डॉक्टर ना हो, लेकिन उसने उनकी जान बचाई। वही चीज केंचो के साथ भी होती है। एंजी की आंखों में फिर से चमक आ जाती है और जीने की इच्छा लौट आती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि केंचो ने उसके साथ बात की और उसका हौसला बढ़ाया। उस रात टेंडो अपने डैड को देखता है जब वो सो रहे होते हैं। उसकी मॉम आती है और कहती है कि ओल्ड मैन कभी एडमिट नहीं करेगा, लेकिन वो टेंडो के बारे में वरीड था और पूछ रहा था कि उसे कोई खबर मिली है या नहीं। टेंडो हंसी में कहता है कोई भी टेंशन में होता जब दुनिया ऐसे हालात से गुजर रही हो, राइट? लेकिन वो ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से नहीं, बल्कि वो 3 साल से वरीड थे जब से तुमने ये विलेज छोड़ा था। टेंडो रियलाइज करता है कि डैड को कैसा फील हुआ होगा जब उसने कभी विजिट नहीं की या पोस्ट कार्ड्स भी नहीं भेजे। आंसुओं के साथ वो अपने सोते हुए डैड से प्रॉमिस करता है कि अगर कुछ हो गया तो वो मॉम और विलेज का ख्याल रखेगा। फिर टेंडो अपनी मॉम से पूछता है कि डैड को क्या बीमारी है, तो पता चलता है कि बवासीर है। उसने सोचा था कुछ सीरियस होगा जैसे कैंसर या कुछ, लेकिन नहीं, बवासीर है। बवासीर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर बार जब मॉम डैड को सर्जरी के लिए मानने की कोशिश करती थी वो जिद्दी हो जाते थे और डॉक्टर के पास जाने से मना कर देते थे। अगर ये केस है तो डैड इतनी जल्दी नहीं मरने वाले जितना सोचा गया था। तो टेंडो डिसाइड करता है कि विलेज छोड़ के निकलने का टाइम आ गया है। ओल्ड मैन के वर्ड्स को दिल में रखते हुए वो अपना बिगेस्ट ड्रीम अचीव करना चाहता है, ज़ॉम्बी वायरस का क्यूर ढूंढना और दुनिया को बचाना। फिर डैड को जोर दे के बवासीर की सर्जरी करवानी। टेंडो के डैड उठकर सुनते हैं कि टेंडो दुनिया बचाने का प्लान बना रहा है और वो इस प्लान के लिए पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। टेंडो ऑफिशियली अपनी लिस्ट में सबको ऐड करता है और बाकी लोगों से पूछता है कि क्या वो कुछ और ऐड करना चाहते हैं। तो सब रात भर बैठ के अपने ड्रीम्स और प्लान्स के बारे में बात करते हैं। अगले सुबह सब निकलने की तैयारी में होते हैं और गांव वालों को गुड बाय कह रहे होते हैं। लेकिन अपोकलिप्स के बावजूद मॉम इंश्योर करती है कि उसके बेटे के पास खाने के लिए काफी फूड हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टेंडो को टन ऑफ फूड मिलता है एक पार्टिंग गिफ्ट के रूप में। विलेजर्स उन्हें अच्छे से विदाई देते हैं क्योंकि वो वाकई में ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढने निकल रहे हैं। ग्रुप निकल पड़ता है एग्जैक्टली वही करने जो टेंडो ने सोचा था, रास्ते में थोड़ा मजा करते हुए। तो दोस्तों यही था आज का एपिसोड और साथ ही इस धमाकेदार एनिमे का फाइनल एपिसोड, मतलब पूरा सीजन अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अगर तुम भी एक्साइटेड हो सीजन 2 के लिए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही सीजन 2 ड्रॉप होगा उस पर सबसे पहले वीडियो मिले तुम्हें डायरेक्ट।